हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगी। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था बैंक ख़त्म हो चुका था, अब सब वो घर जा चुके थे। अब उसके आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आफ्टरनून का टाइम हो चुका था और यून जो है वो रेस्टलेस हो चुका था। वो यहाँ वहाँ देख रहा था, दरवाजे की तरफ देख रहा था, फिर से देख रहा था। उसे नहीं पता है, लेकिन उसे जो है अभी घर से बाहर जाना था। उसके बाद वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है, मदर आपको कुछ चाहिए? अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं मार्केट जाता हूँ ख़रीदने के लिए। तो वो कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए डियर। उसके बाद जो यून है वो कहता ओके। उसके बाद वो कमरे में वापस जाता है और फिर बेड पे आ जाता है और रोल होने लगता है यहाँ वहाँ बेड पे। और उसके बाद वो फिर से अपनी मदर के पास जाता है और कहता है, मदर एक्चुअली मुझे बोर फीलिंग हो रहा है, क्या मैं बाहर जाऊँ? तो वो उसे कहती है, ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो। उसके बाद वो कहता है, थैंक यू मदर। उसके बाद वो कमरे में आ जाता है, चेंज करता अपनी क्लोथ्स को और फिर बाहर जाता है खुशी से। उसे नहीं पता है कि वो खुश क्यों है, लेकिन ऐसी फीलिंग उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके बाद वो मार्केट आता है और वो उसी किनशू इन के पास आता है जहाँ पे उसे शैन ने कहा था। और वो एंटर होता है इन में और फिर यहाँ वहाँ देखने लगता है। कुछ टाइम बाद ही वो शैन को देखता है जो कि उसकी तरफ स्माइल दे रहा था। जब उसकी आंखें शैन की तरफ घूमती है तो शैन अपने हाथ को वेव करता है। यून उसके पास जाता है, बैठ जाता है शैन के सामने। तो शैन उसे कहता है, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। तो यून कहता है, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मुझे कुछ काम था यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि तुमसे भी मिल लूँ। तो शैन जब ये सुनता है तो वो चकल करके कहता है, आह क्या काम था? तो जो यून है वो हकला के कहता है, वो मैं तुम्हें क्यों कहूँ? अब तुम मुझसे कहो कि तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे। तो शैन उसे कहता है, एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था। जब यून ये सुनता है तो उसके जो चिक्स है वो रेड हो जाते हैं। तो दोनों जो है कुछ सेकंड्स तक अब एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। उसके बाद शैन जो है वो साइलेंस को ब्रोक करता और कहता है, अगर हम अब इनमें हैं तो कुछ खाना खाते हैं। तो यून जो है वो कहता है ओके। और उसके बाद वो शैन की तरफ देखता है, लेकिन अचानक से जो रियलाइज़ होता है और वो एम्बेरस हो जाता है। शैन जो है वो फूड को ऑर्डर करता है और दोनों जो है वो एंजॉय करने लगते हैं फूड को। यून जो था वो फूड को देख के भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट फेस बना रहा था। और जब शैन ये देखता है तो वो उसकी तरफ देख के जो स्माइल देता है। जो फूड था, खाना था, थोड़ा सा स्पाइसी था यून के लिए। तो शैन ने जो है ऑर्डर किया हुआ था कुछ स्वीट डिशेस भी यून के लिए, और यून जो है वो डिशेस भी हैप्पीली खाता है, स्वीट डिशेस। अब जो था, अब टाइम हो चुका था यून को घर जाना था, इसलिए जो है टाइम हो चुका था उसके घर जाने का। तो दोनों जो थे खड़ा हो जाते हैं मार्केट में और शैन जो है वो यून के हाथ में कुछ छोटा सा बॉक्स दे देता है। फर्स्ट तो है यून देखता है कि उस बॉक्स में क्या था। कंफ्यूज फेस से वो शैन की तरफ देखता है। तो यून उसे कहता है, ये क्या है? तो शैन कहता है स्माइल देके, ये फेस पाउडर है, ये तुम्हारे लिए है। तो यून कहता है कंप्लेन करके, क्यों? उस दिन तो तुमने इसी पाउडर के लिए मुझसे झगड़ा किया था। तो शैन जो है वो यून के क्यूट बिहेवियर पे हंसता और कहता है उसे देख के, सॉरी उस दिन के लिए, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए जो है गिफ्ट लेके आया हूँ। क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था यून का क्यूट पॉट जो अभी बना रहा था, वो बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था शैन के सामने। तो जब यून ये सुनता है कि वो गिफ्ट है तो उसकी आंखें चमकती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद यून जो है वो एक्सेप्ट करता है उस फेस पाउडर को और दोनों जो है अपने अपने जो है घर चले जाते हैं। दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब यून और शैन जो है दोनों ऐसे ही मिलने लगते हैं एक दूसरे से, और दोनों में जो है फीलिंग भी जो है ग्रो हो रही थी, लेकिन कोई भी कन्फेस नहीं करता है। एक दिन आफ्टरनून में शैन जो है वो यून को एक प्लेस लेके जाता है, एक जगह लेके जाता है जहाँ पे वाटरफॉल करीब ही था। तो यून जो है वो यहाँ वहाँ घूमने लगता है और शैन जो है वो फॉलो कर रहा था हैप्पीली उसे। तो यून जो है वो खुश था और कहता है हंस के, ये जगह कितनी खूबसूरत है। तो शैन उसे कहता है, तुम्हें पसंद आई? तो यून कहता है अपने हेड को नोट करके, यस।
तो शैन हंसता है यून के क्यूटनेस को देख के। अब जो यून है वो शैन के पास आता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में देखता है। शैन को ऐसा लग रहा था कि उसका जो दिल है वो बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि उसके सामने अभी क्यूट कप था। तो शैन जो है वो कहता है क्या हुआ? तो यून कहता है तुमने कहा कि तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे। तो जो शैन है वो कहता है उसके बाद वो एक बड़े से पत्थर की तरफ पॉइंट करता है और उसे कहता है शैन यून को चलो वहाँ बैठ जाते हैं। शैन एक लंबी सांस लेता है और कहता है एक्चुअली यून, जो भी मैं तुम्हें अभी दिखाने वाला हूँ तुम उससे डरना मत, वो स्कैरी होगा लेकिन तुम मुझसे डरना मत। तो यून जो है वो नोट करता है। उसके बाद शैन जो है अपने एक हाथ में जो है कुछ पढ़ता है। उसके बाद जो काला धुआं है स्टार्ट होता है उसके हाथ से और फिर अराउंड होता है कुछ उसके हाथ में, मतलब घूमने लगता है कुछ, और उसके हाथ में कुछ ब्लैक आयरन जैसा आ जाता है। तो यून जो है वो डरता नहीं है लेकिन वो शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या है? तो शैन उसे कहता है ये नारायण है। तो यून जो है वो इनोसेंट कंफ्यूज फेस बना के कहता है ये नारायण? तो शैन कहता तुम्हें पता है इसे मैंने बनाया है। तो यून पाउट करके कहता है कैसे? तो शैन कहता है मैंने इसे बहुत सारे स्पिरिट से और सोल से बनाया है। तो यून जो है शॉकिंग एक्सप्रेशन से कहता है क्या? तो शैन कहता है यस। उसके बाद वो यिन आयरन को फिर से गायब करता है अपने हाथ में और फिर वो यून के पास आता है, उसके पास बैठ जाता है और उसके आंखों में देख के कहता है क्या वो डर गए? तो यून कहता है क्या ये सोल और स्पिरिट तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करती है? तो शैन कहता है तो यून जो है वो कहता है ओह। उसके बाद यून कहता है शैन मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछूं? तो शैन कहता है हाँ तुम पूछ सकते हो। तो यून कहता है मैं तुमसे पहली बार मिला तो मैंने देखा कि तुम्हारे हाथ में फ्लूट था, क्या तुम्हें पता है कि फ्लूट कैसे बजाना है? शैन जो है वो कहता है हाँ, क्या तुम्हें सुनना है? तो यून जो है वो नोट करता है अपने हेड को। तो जो शैन है वो उस फ्लूट को जो है अपने हाथ में लेता है और फिर जो है बजाने लगता है एक मेलोडियस सॉन्ग को। यून जो है वो शैन के पास ही बैठ जाता है और अपने सर को यून के शोल्डर पर रखता है। उसके बाद वो अपनी आंखों को बंद करता है और वो उसी साउंड में खो जाता है। कुछ टाइम बाद फ्लूट जो है वो बंद हो जाता है तो यून अपनी आंखों को खोलता है और कहता है ये कितना रिलैक्सिंग था। शैन भी हंसता है और कहता है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तो शैन स्वीट टोन में कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यून कहता है तो शैन उससे कहता है अगर हम किसी से प्यार करें तो क्या हमें कन्फेस करना चाहिए उस पर्सन को या नहीं करना चाहिए? तो यून कहता है अगर हम किसी से प्यार करें तो हमें कन्फेस करना चाहिए। अगर उसने हमें रिजेक्ट कर दिया तो हमें पछतावा तो नहीं होगा कि हमने उसे कभी कन्फेस नहीं किया। तो शैन नोट करता है अपने हेड को और कहता है यून एक्चुअली यून आई लव यू। तो वो एक ही सांस में कह देता है। तो यून कहता है कंफ्यूज फेस के हाँ, क्योंकि उसे लास्ट जो वर्ड थे शैन की समझ में नहीं आ रहे थे। तो शैन कहता है यून की आंखों में देख के यून आई लव यू। जब शैन की ये स्टेटमेंट या ये सेंटेंस सुनता है यून तो वो शॉक में आ जाता है। उसके बाद वो शैन की तरफ बड़ी डॉय आइज से देखता है। जो यून का पूरा चेहरा था वो रेड हो चुका था और वो दूसरी साइड देखता है। तो शैन कहता है क्या हुआ? तो यून कहता है ऐसे कौन बात करता है? तो शैन कहता है सैड फेस से इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो यून कहता है जल्दी से मैंने ऐसा नहीं कहा। तो शैन जो है वो खुश हो जाता है और कहता है इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो। तो यून कहता है मैंने तो ऐसा भी नहीं कहा। तो शैन कहता है तो कुछ कहो ना। तो यून जो है वो क्यूट पॉट बनाता और कहता है पता नहीं लेकिन मैं क्या कहूँ। तो यून कहता है स्वीट वॉइस में लेकिन मुझे तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ अपने टाइम को स्पेंड करने में और तुम्हारे साथ बातें करने में। मुझे बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है, प्रोटेक्ट फील होता है तुम्हारे साथ। अगर इसी को प्यार कहते हैं तो हाँ मुझे तुमसे प्यार है। तो जो शैन है वो यून की तरफ शॉकिंग एक्सप्रेशन से देखता है लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि यून ने कन्फेस कर लिया है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे टाइटली हग करता है। तो यून जो है वो शैन के शोल्डर को हिलाता और कहता है शैन मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे छोड़ो। तो जो
शैन है वो हक को ब्रेक करता है और फिर उसके तरफ देखता, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था ये सुन के, इसीलिए मैंने तुम्हें इतना टाइटली हक किया और नूड कर। और उसके बाद जो युन है वो नूड करता है। अब हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है इंपीरियल पैलेस का, जहाँ पे हमें प्रिंसेस का चैम्बर दिखाया जाता है, जहाँ पे मिलान अभी बैठी थी सीट पे और एक लेडी जो है बैठी थी और वो उसके रिस्ट पे कुछ कर रही थी, लिख रही थी कुछ। तो लेडी कहती है हो गया प्रिंसेस। तो जो मिलान है वो अपने रिस्ट की तरफ देखती है और कहती है ये कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद वो कहती है उस लेडी से अब तुम जा सकती हो। तो जो मिलान है वो कहती है उस टैटू को देख के और हंस के, शैन ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये सेम टैटू है ना जो तुम्हारे रिस्ट पे बंधा हुआ है, ये वही टैटू है ना जो तुम्हारे भी रिस्ट पे बना हुआ है, एक लोटस फ्लावर। मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद आएगा, तुम इससे प्यार करोगे। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, जब मैंने तुम्हें बैंक्वेट में देखा था। जब वो कह रही थी तो वो अपनी उसी रिस्ट की तरफ देख रही थी जहाँ पे वो टैटू बना हुआ था। तो जो मिलान थी वो कहती है तुम्हारा हैंडसम फेस, चार्मिंग स्माइल, डीप वॉइस, मस्कुलर बॉडी, मुझे सब कुछ चाहिए और ये सब कुछ मेरा है। जब वो ये कहती है उसके चेहरे पे शिमाक था। उसके बाद वो ऑर्डर देती है एक सर्वेंट को कि वो फादर के रूम में जाए और उन्हें इन्फॉर्म करे कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसके बाद सर्वेंट ये सुन के वो करती है और यहाँ से चली जाती है। तो मिलान जो है वो कंटिन्यू शिमर करती है और फिर उसी टैटू की तरफ जो है घूरने लगती है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसे भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।